सो वेल गाइस, वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में शुरू किया था एक नए टॉपिक के बारे में, जो है हमारा कलर्स इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। बेसिकली हमने उस वीडियो में देखा था कि कौन से डिफरेंट मेथड्स होते हैं अगर हमें कलर को इंक्लूड करना है अपने वेब पेज में या किसी भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में। सो बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास 4 डिफरेंट मेथड होते हैं कलर को इंक्लूड करने के। और जो हमारे पहले 2 मेथड होते हैं उनको हमने डिस्कस किया है अपने प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने उन दोनों मेथड को नहीं देखा है अभी तक तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले देखिए, ताकि आपको कलर से रिलेटेड जो भी थियोरेटिकल कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। तब आप आइए इस वीडियो में और जो हमारे रिमेनिंग 2 मेथड है उनको देखिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और रिमेनिंग 2 मेथड को देखते हैं जो भी हमारे कलर को इंक्लूड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो सबसे पहला मेथड होता है हमारा, जो तीसरा मेथड अगर बोलें हम, जो होता है हेक्स मेथड। बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है हेक्साडेसिमल मेथड। इसमें हम हेक्साडेसिमल जो हमारा नंबर सिस्टम होता है उनके डिजिट को यूज करते हैं और अपने कलर को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे वही बोला गया है कि हेक्स वैल्यू रिप्रेजेंट हेक्साडेसिमल कलर कोड वैल्यू। बेसिकली जो हमारा हेक्स मेथड होता है इसमें हम हेक्साडेसिमल कलर कोड वैल्यू को यूज करते हैं और अपने कलर को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे अगर हम सिंटेक्स की बात करें जो भी हमारे हेक्स मेथड के लिए रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है ये सिंटेक्स। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अगर हमें कलर को डिफाइन करना है, बेसिकली हमको हैश सिंबल से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी हमारे कलर के जो भी हमारा वैल्यू होगा। हैश सिंबल को इंक्लूड करना है, उसके बाद हमें 6 पैरामीटर को वैल्यू प्रोवाइड करना है। जो भी हमारा पहला पैरामीटर होगा वो रेड कलर के लिए होगा, जी जो होगा बेसिकली ग्रीन कलर के लिए होगा, और डबल बी होगा वो ब्लू कलर के लिए होगा। यहाँ पे भी हमें जो भी आरजीबी मेथड था उसमें भी हमारे पास 6 पैरामीटर होते थे। बेसिकली यहाँ पे भी हमारे पास 6 पैरामीटर होते हैं, उनको वैल्यू प्रोवाइड करना है और हमारा जो भी कलर होगा वो प्रोड्यूस होगा। वेयर आर स्टैंड फॉर रेड, जी स्टैंड फॉर ग्रीन एंड बी स्टैंड फॉर ब्लू। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जो भी हमने सिंटेक्स देखा, तो उसमें सबसे पहले हमें हैश सिंबल को इंक्लूड करना पड़ता है अगर हम हेक्स मेथड का यूज करते हैं। उसके बाद जो भी हमारा कोड होता है या पैरामीटर होते हैं हमारे, उनको वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेक्साडेसिमल जो भी हमारा नंबर सिस्टम है उसमें हमारे पास टोटली क्या होते हैं, 16 नंबर्स होते हैं या 16 डिजिट बोल सकते हैं। जो पहले 10 नंबर्स होते हैं या 10 डिजिट्स होते हैं वो नंबर्स होते हैं बेसिकली 0 से 9 तक, और जो रिमेनिंग 6 डिजिट्स होते हैं वो अल्फ़ाबेट होते हैं ए से एफ तक। इन दोनों को कंबाइन करके हम अपने कलर के जो भी कोड होते हैं उनको लिखते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा गया है। बेसिकली मैंने कलर कोड को लिखा है बाय यूजिंग हेक्साडेसिमल डिजिट्स। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नंबर प्लस अल्फ़ाबेट का कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आपको इतना रिमेम्बर रखना है कि अगर हम हैश मेथड का यूज़ करते हैं तो जब भी हम कलर को डिफाइन करते हैं बेसिकली हैश सिंबल से स्टार्टिंग होगा हमारे कलर कोड के सिंटेक्स का, और उसके बाद हमारे पास 6 डिजिट्स होते हैं जिनको हमें कंप्लीट करना पड़ता है बाय यूजिंग हेक्साडेसिमल डिजिट्स। इतना ही आपको रिमेम्बर रखना है अगर आप हेक्स मेथड का यूज करते हैं। यहाँ पे आपको नोट के तौर पे देखने को मिलेगा कि हेक्साडेसिमल जो भी हमारा सिस्टम होता है उसमें 16 नंबर्स बोल सकते हैं या 16 डिजिट्स होते हैं टोटल, 0 से 9 तक बेसिकली 10 नंबर्स होते हैं और 6 जो रिमेनिंग होते हैं वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो इतना ही आपको रिमेम्बर रखना है कि अगर आप हेक्स मेथड का यूज़ करते हैं तो इसमें आपको स्टार्टिंग में हैश सिंबल का यूज़ करना है, और उसके बाद हमारे पास 6 पैरामीटर होते हैं। उन 6 पैरामीटर में वैल्यू प्रोवाइड करना है। बेसिकली हमारे पास वो वैल्यू कहाँ से प्रोवाइड करना है, हेक्साडेसिमल कलर कोड को यूज करके, बेसिकली जो भी हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है उनको यूज करके। ये था अबाउट हेक्स मेथड। चलिए अब हम अपने लास्ट मेथड को देखते हैं जो है हमारा HSL और HSL A मेथड। बेसिकली इसमें जो हमारा कलर कोड है उसको कैसे डिफाइन करेंगे वो चलिए देखते हैं। HSL स्टैंड फॉर ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस। इस मेथड में बेसिकली हमें 3 प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास, ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस, और इन तीनों को हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारा जो भी कलर होता है वो प्रोड्यूस होता है। तो इन दिस मेथड बेसिकली वी डिफाइन कलर बाय यूजिंग 3 प्रॉपर्टीज, दैट इज ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस। यहाँ पे अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो अगर हमें HSL और HSL A मेथड को इंक्लूड करना है कलर को प्रोड्यूस करने के लिए तो ये सिंटेक्स होगा। यहाँ पे आपको सिंपली HSL बाहर लिखना है, ब्रैकेट के इनसाइड आ जाना है, और जो भी हमारे 3 प्रॉपर्टीज होते हैं उनको वैल्यू प्रोवाइड करना है। ह्यू के लिए कुछ वैल्यू होगा, सैचुरेशन के लिए कुछ वैल्यू होगा और लाइटनेस के लिए कुछ वैल्यू होगा। और आप वहीं HSL A का यूज करते तो आपको
कॉमा देके के ए के लिए भी कुछ वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इनका क्या रेंज होगा, चलिए उनको देखते हैं। सो बेसिकली ह्यू का जो हमारा रेंज होता है वो होता है 0 से 360 तक। ये बेसिकली अगर हम कलर व्हील की बात करें तो ये एक एग्जांपल हो गया हमारे ह्यू के लिए, जिसमें हमारे पास 0 से लेके 360 तक वैल्यूज़ होते हैं। उसमें हमें रैंडमली कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करना पड़ता है जिसके हिसाब से हमारा कलर डिफाइन होता है। तो ह्यू के लिए हमारे पास 0 से 360 तक वैल्यू होता है, बेसिकली ये डिग्री होता है ह्यू के लिए बात की जाए तो। वहीं पे हम सैचुरेशन के लिए देखें तो एक परसेंटेज वैल्यू होता है जिसको हम 1 से लेके 100% तक डिफाइन कर सकते हैं उसके वैल्यू को। और लाइटनेस भी सिमिलरली हमारे सैचुरेशन की तरह होता है, जो हमारा एक परसेंटेज वैल्यू होता है। तो ये 3 पैरामीटर होते हैं जो होता है ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस हमारे एचएसएल और एचएसएल-ए मेथड में। सो इन तीनों का वैल्यू जो होता है हमने यहाँ पे डिस्कस किया। चलिए अभी एक एग्जांपल के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एचएसएल मेथड का यूज़ करके अपने कलर को डिफाइन करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा एग्जांपल या कह कह सकते हैं ऐसा सेंटेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप 0 से 360 तक एक नंबर लेंगे और जो भी हमारा सैचुरेशन होगा वो एक परसेंटेज वैल्यू है तो यहाँ पे परसेंट लेंगे, और जो लाइटनेस होगा बेसिकली वो भी एक परसेंटेज वैल्यू है तो लाइट का भी परसेंट में ही हम वैल्यू डिफाइन करेंगे। और वहीं पे आप एचएसएलए मेथड यूज़ करते हैं तो आपको अल्फा के लिए एक एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसका रेंज होता है हमारा 0 से लेकर 1 तक, जो हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस वीडियो में, बेसिकली आरजीबीए मेथड जब हम देख रहे थे तो। सो यहाँ पे अगर हम एक और पॉइंट को डिस्कस करें तो हमारा जो एचएसएल होता है वो एक एक्सटेंशन होता है हमारे एचएसएल मेथड का। यहाँ पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा पैरामीटर बोल सकते हैं ए होता है जिसको हम बोलते हैं अल्फा चैनल या ओपेसिटी। बेसिकली ये हमारे कलर के ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करता है, जिसको वैल्यू हम प्रोवाइड करते हैं 0 से लेकर 1 तक। सो गाइस हमने इस वीडियो में जो हमारे रिमेनिंग 2 मेथड्स से बेसिकली हेक्स मेथड और एचएसएल मेथड उनको डिस्कस किया कि अगर हमें कलर को इंक्लूड करना है या डिफाइन करना है इन दोनों मेथड को यूज करके तो क्या सिंटेक्स होंगे और क्या रिक्वायरमेंट होगी, उनके रेंज को डिस्कस किया, उनके वैल्यू के रेंज को बेसिकली डिस्कस किया। ये सब हमने थियोरेटिकली इस वीडियो में डिस्कस किया। अभी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकली देखेंगे कि जो भी हमने 4 मेथड डिस्कस किए अपने इन दोनों वीडियो में उनको कैसे प्रैक्टिकली इंक्लूड किया जाए अपने वेब पेज में। सो अगर आपको ये वीडियो समझा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और साथ ही साथ शेयर करना जिनको भी एचटीएमएल सीखना है बेसिक से एडवांस तक, और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप इस चैनल पे नए हैं। तो चलिए अब मिलेंगे हम नए वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल।